हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे वी डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 4। लास्ट क्लास में अपन एग्जाम्पल नंबर 3 तक डिस्कशन किया था। इस क्लास में अपन एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले अपन इसको रीड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 को कि ए ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर हार। कोई भी ट्रेन है वो मूव कर रही है किस स्पीड से, 75 किलोमीटर पर हार से। अपन को क्या बताना है, हाउ फार इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स। देखो आप क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, देखो क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है कि 1 हार में क्या बोल रहा है, हाउ फॉर विल ट्रेवल, ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ये क्या कह रहा है कि इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, क्या दे, एग्जांपल नंबर जो 4 है इसमें क्या दे रखा है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 में इस ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है इस ट्रेन की, कितनी स्पीड दे रखी है 75 किलोमीटर पर हार। कितनी स्पीड दे रखी है, 75 किलोमीटर पर हार। कितनी स्पीड दे रखी है, 75 किलोमीटर पर हार। यानी ये अपन को स्पीड दे रखी है ट्रेन की। मींस कहने का मीनिंग है कि 1 हार में ये 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 1 हार में कितनी डिस्टेंस कवर करती है। डिस्टेंस कवर इन 1 हार क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 हार। 1 हार में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, तो आप कह देंगे 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो आपको पता है कि 1 हार में एक 1 हार होता है, इसमें कितनी मिनट्स होती है, आप कह देंगे 60 मिनट्स। मींस मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये जो 60 मिनट्स में क्या बोलूंगा कि इसको 60 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर करती है। ये 1 हार को मैं लिख दूं 60 मिनट्स में ये 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 75 किलोमीटर। आप ये बताओ कि 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। यूनिटी मेथड पढ़ा होगा आपने लास्ट क्लास में। 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ये करेगी 75 अपॉन 60। इतनी डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी। कितनी, 1 मिनट ये करेगी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोला 20 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ये बताओ कि 20 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात समझनी है, आप ये मान लो कि ये 20 मिनट में x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। मैं इसको ऐसे मान लेते, लिख देता हूं कि 20 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। एज्यूम कर लेते हैं कि 20 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, x किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर रही है, कवर कर रही है। कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, x किलोमीटर। कितनी, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है कितनी मिनट में, 20 मिनट में। ठीक है, 20 मिनट्स में, सॉरी। आपको पूछे कि 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, आप कहेंगे x अपॉन 20 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, x अपॉन 20 किलोमीटर। यानी 1 मिनट में ये डिस्टेंस कवर करेगी x अपॉन 20 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस कब कवर करेगी, 1 मिनट में डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, आप देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दोनों इक्वल हो जाएगी, तो अपन इक्वेशन A1 और इक्वेशन सेकंड दोनों को अपन क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। यानी 70 अपॉन 60, 75 अपॉन 60 इज इक्वल हो जाए किसके इक्वल हो जाए, x अपॉन 20 के। ठीक है, इसको अगर अपन कैंसिल आउट करते हैं तो अपन को 15 का टेबल आना चाहिए। 15 5 जा कितना होता है 75 और 15 4 जा कितना होता है 60। 15 4 जा कितना होता है 60। और अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने सीखा होगा लास्ट क्लास में, कितना दे रखा है 5/4 इज इक्वल टू x अपॉन कितना है, इज इक्वल टू x अपॉन कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, x अपॉन 20 दे रखा है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। क्या दे रखा है, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई मींस a का मल्टीप्लाई d के साथ होगा, यानी कैंची मल्टीप्लाई, इसको क्या बोलते हैं, कैंची मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार। यानी a का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, d के साथ होगा। c का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, b के साथ होगा। यानी a का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, d के साथ होगा, और b का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, c के साथ होगा। b का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, c के साथ होगा। ठीक है, इसी प्रकार 5 का किसके साथ, 20 के साथ। 5 इंटू 20 और इसको रहने दे, इज इक्वल टू x अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट करो, कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा। तो 5 5 से कितना होता है 25। तो कितनी किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, मींस x की वैल्यू आ गई। यानी ये 25 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी। कितनी मिनट्स में, 20 मिनट्स में। ठीक है, बस इतना सा आंसर है इसका। हाँ, इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। सेम ही इसी प्रकार करना है। ठीक है, हाँ।
हाँ, क्या बोल रहा है, द स्केल ऑफ मैप इज गिवन इज, ये देखो क्या बोल रहा है कि द स्केल ऑफ मैप इज गिवन एज 1:, इसको मैं ये लिख लेता हूं, कोई भी स्केल है इसका 1:3, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, 3 1 2 3 4 5 6 7, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार लिख लो, 10 की 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट्स के अंदर अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी, यानी अपन को कोई भी नंबर है अगर इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, ठीक है, यानी इसको क्या लिखा अपन ने, 3 × 10 की पावर क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। 2 cities are 4 centimeter apart on the map, find the actual distance between them। ये क्या कह रहे हैं कि ये तो उनके बीच के रेशियो दे रखा है, क्या रेशियो दे रखा है, 1 कितना रेशियो दे रखा है, 1/3 × 10 की पावर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, 1/3 × 10 की पावर 7 दे रखा है। और ये क्या रखा है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस 2 सिटीज के बीच में जो रेशियो दे रखा है, 2 सिटीज के बीच में डिस्टेंस का जो रेशियो दे रखा है 2 सेंटीमीटर अपार्ट, कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 1, तो एक्चुअल डिस्टेंस अपन को क्या कर रहा है, y पूछ रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा y = 12 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 12 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बस इतना सा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर देखो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 है, इसमें अगर सभी क्वेश्चन कराने जरूर नहीं है, यहाँ पे अगर आपको 1 से 2 क्वेश्चन अगर समझ में आ जाते हैं अच्छी तरीके से तो हर एक क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस यूनिटी मेथड अगर आपने 7th क्लास में देखा होगा, 6th क्लास में देखा होगा, सेम यही है, बस सेम यही है। यहाँ पे क्या कह रहा है देखो कि द फॉलोइंग आर द पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू 8 आवर्स का कितना है, 60 रुपये है, 4 आवर्स का 60 रुपये है, 8 आवर्स का 100 रुपये है, 12 आवर्स का 140 रुपये है और 24 आवर्स का 180 रुपये है। तो चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन ये है कि अगर पार्किंग जिस रेशियो में पार्किंग चार्ज बढ़ेगा, जिस रेशियो में पार्किंग का टाइम हार बढ़ेगा, उसी रेशियो में पार्किंग का चार्ज बढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ देखो इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखो, आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन आगे पढ़ोगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये बोल रहा है कि इस प्रकार मान लो यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे क्या है, ये है x और ये क्या है x है, ये क्या है यहाँ पे x, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये जो सिंबल होता है अपना किसका होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, ये वाला जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में मैं आपको सिखाऊंगा, वो अपन नेक्स्ट आगे वाला जो चैप्टर उसमें देखेंगे, मतलब इसकी जो नेक्स्ट आया कॉन्सेप्ट वो इनवर्स प्रोपोर्शन का आएगा, ठीक है। x है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके, y के। मींस कहने का मीन है, मान लो x क्या है, प्राइस ऑफ शुगर, x क्या है यहाँ पे, प्राइस ऑफ शुगर, x क्या है अपनी प्राइस ऑफ शुगर, x को अपन क्या कहा, x है वो अपना है प्राइस ऑफ शुगर, क्या है x है, ये है x प्राइस ऑफ शुगर, x अपनी क्या है प्राइस ऑफ शुगर, यानी और y क्या है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्या है क्वांटिटी ऑफ शुगर, y क्या है क्वांटिटी ऑफ शुगर, ठीक है। अब ये कहने का मीन है कि जिस रेशियो में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये है कि जिस रेशियो में शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, उसी रेशियो में क्या होगा, शुगर की यानी जो प्राइस है वो भी उसी रेशियो में क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे अगर 1 kg शुगर अपन क्या है, 1 kg शुगर क्या है, देखो 1 kg शुगर अपन कितने रुपए में खरीद के लाते हैं, 1 kg शुगर है, 1 kg शुगर अपन कितने रुपए में खरीद के लाते हैं, 1 kg शुगर देखो अपन 20 रुपए में खरीद के लाते हैं। कितने रुपए में खरीद के लाते हैं, 1 kg शुगर अपन 20 रुपए में खरीद के लाते हैं। अब आपको कहेंगे 2 kg शुगर इसी रेट से लेके आनी है, तो आप कह देंगे जो 2 kg शुगर है वो इसका क्या होगा, जस्ट 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 kg शुगर है वो कितने रुपए खरीद के लाएगा, 2 kg शुगर वो कितने रुपए खरीद के लाएगा, 40 रुपए के लेके आएगा, जस्ट इसका क्या होगा 2 टाइम्स होगा, ठीक है। अब आपको पूछे कि 3 kg शुगर वो कितने रुपए खरीद के लाएगा,
3 kg, तो शुगर कितनी क्वांटिटी है शुगर की 3 kg, और हाउ मच प्राइस, कितनी प्राइस देगा वो, तो इससे 20 का क्या होगा, जो इनिशियल जो प्राइस है उसका कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, इनिशियल प्राइस का कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, मीन 60। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इनिशियल जिस रेशियो में शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, उसी रेशियो में जिस रेशियो में शुगर की जो क्वांटिटी है वो देखो, जिस रेशियो में, एक मिनट, जिस रेशियो में शुगर की जो प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जिस रेशियो में शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, उसी रेशियो में देखो क्या हो रहा है, उसी रेशियो में क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ शुगर की वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हाँ, तो ये इसे अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज आर नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स का कितना चार्ज बता रहा है, ये 60 रुपए बता रहा है। 4 आवर्स का देखो कितना चार्ज बता रहा है, इसको देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। इसको आपको देखना होगा कि 4 आवर्स का चार्ज कितना है, 4 आवर्स का चार्ज कितना है, 60 रुपए। कितना रुपए 4 आवर्स का चार्ज है, वो कितना रुपए है, 4 आवर्स का चार्ज देखो कितना रुपए, 60 रुपए। अब देखो नंबर ऑफ आवर्स कितना, अब आपको यहाँ पूछे कि 4 आवर्स का चार्ज कितना 60 रुपए है, उसके बाद देखो कि कितने हार्स बढ़ा दिए अपन ने, 4 हार्स बढ़ा दिए, कितने हार्स इंक्रीज किए अपन ने, 4 हार्स इंक्रीज किए। तो देखो यहाँ पे चार्ज कितना इंक्रीज हो रहा है, चार्ज कितना हो रहा है, नंबर ऑफ हार्स अपन ने कितने बढ़ा दिए, चार्ज कितना इंक्रीज हो रहा है, 40 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। कितना रुपये इंक्रीज हो रहा है, 40 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आपको देखो, हाँ, अब यहाँ पे अपन ने कितने हार्स बढ़ा दिए, अपने कितने हार्स बढ़ा दिए, यहाँ पे देखो अपन ने कितने हार्स कर दिए, यानी यहाँ पे 4 हार्स कर दिए, कितने हार्स कर दिए, फिर 4 हार्स इंक्रीज कर दिए, यानी यहाँ पे इससे यहाँ देखो कितनी प्राइस इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कितनी प्राइस इंक्रीज हो रही है, 40 रुपये इंक्रीज हो रही है। कितनी प्राइस इंक्रीज हो रही है, 40 रुपये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये देखो कि ये जो 24 हार्स है, कितना है 20, यहाँ से अपन ने कितने हार्स बढ़ा दिए, 4 हार्स बढ़ा दिए। कितने हार्स बढ़ाए अपन ने, 4 हार्स बढ़ा दिए। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो फर्स्ट प्राइस का, यहाँ देखो आप, ये देखो फर्स्ट प्राइस का कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो फर्स्ट 4 हार्स का कितना टाइम्स है, 24 हार्स, 6 टाइम्स है। और ये जो 60 है, 60 देखो ये कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है कि जिस रेशियो में, जिस रेस्पेक्ट में क्या है, हार्स बढ़ रहे हैं, उसी रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, चार्ज भी बढ़ना चाहिए। उसी रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, चार्ज भी इंक्रीज होना चाहिए। उसी रेशियो में अपना क्या होना चाहिए, चार्ज इंक्रीज होना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, उसी रेशियो में अपना क्या होना चाहिए, चार्ज इंक्रीज होना चाहिए। हाँ इसको देखो करने का जो मेथड मैं बता देता हूं किस फॉर्म में करेंगे। आप वो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट 4 हार्स का चार्ज कितना है, 60 रुपए। फर्स्ट 4 हार्स का चार्ज कितना है, 4 हार्स का चार्ज कितना है, 4 हार्स का चार्ज कितना बता रहा है, 60 रुपए बता रखा है। कितना रुपए बता रखा है, 60 रुपए। अब देखो फर्स्ट चार्ज होगा वो कितना होगा, फर्स्ट चार्ज होगा वो आप कह देंगे फर्स्ट हार्स का चार्ज होगा कितना होगा, 60 अपॉन कितना होगा, 4 होगा, यानी 15 रुपए होगा। कितना होगा, 15 रुपए होगा, ठीक है। इस प्रकार देखो सभी इक्वल आने चाहिए अपने। सेकंड हार्स का चार्ज कितना होगा, सेकंड हार्स का चार्ज कितना होगा, C2 कितना होगा, आप बताओ कि C2 है वो कितना होगा, C2 होगा 100। एंड 8 हार्स का चार्ज, अगर 8 हार्स का अगर चार्ज 100 रुपये है तो 1 हार का चार्ज कितना होगा, 1 हार का चार्ज कितना होगा, 100 अपॉन क्या होगा, 100 अपॉन क्या होगा, 8 होगा। आप इसको लिख देंगे 12:1/2 रुपये, 12:1/2 रुपये, 12.5 रुपये C2। अब देखो C3 देखो कितना आएगा, C3 चार्ज कितना होगा, आप कह देंगे जो C3 जो चार्ज होगा, अगर 12 हार्स का अगर 140 रुपये तो 1 हार्स का कितना होगा, 140/12, 140/12 कितना होगा, 140/12। तो 2 ये 1 टाइम्स जाएगा, 12 1 जा 12, कितना रहा 2 0, 12 1 जा 12, ठीक है 0, ये आ जाएगा 3/4 आवर्स। कितना हो जाएगा, 3/4 आवर्स, 4 रुपये सॉरी, इस बार 72, हाँ ये आएगा, ठीक है। तो देखो चार्ज किस रूप में बढ़ रहा है, यानी पहले 15 रुपये हो गया, उसके बाद 12 रुपये हो गया, उसके बाद 11 रुपये हो गया। तो चार्ज है वो एकदम प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ रहा है ना, पहले हार का आगे चार्ज किस रूप में नहीं बढ़ रहा है, एकदम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा। तो अपन कह देंगे कि C1 है
कि C1 है नॉट इक्वल किसके C2 और नॉट इक्वल किसके C3, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं, क्या नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। हाँ आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखो, सेम ही है शायद क्वेश्चन नंबर 2। चेक ऑफ द पार्किंग A mixture of the paint is prepared by mixing a 1 part of red pigment with 8 parts of the base in the following table, ठीक है। Find the parts of the base that need to be added, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें ये क्या बोल रहा है कि कितना बोल रहा है कि 1 पार्ट ऑफ रेड, मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस, मिक्सचर ऑफ द पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ द बेस, ठीक है। हाँ तो अब आप इसको ऐसे कर लो कि 1/8 की इसको ऐसे करना है। देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, आपने पीछे समझा होगा कि जो 1/8 की जो वैल्यू है 1/8 है वो किसके इक्वल होगा, 1/8 है वो किसके इक्वल होगा, यानी पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट अपॉन पार्ट्स ऑफ बेस, क्या लिख देंगे, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट अपॉन पार्ट्स ऑफ बेस, यानी 1/8 इज इक्वल टू 4/y, क्या लिख देंगे 1/8 इज इक्वल टू 4/y, ठीक है। ये अपना क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 32 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। अब देखो 4, अब ये आ गया y इज इक्वल टू, अब 1/8 इज इक्वल टू 7/y रख ले, 1/8 इज इक्वल टू कितना रख लेंगे, 1/8 इज इक्वल टू 7/y रख लेंगे, तो 7 8 कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ गया सिर्फ 56 आ गया। तो इसी आगे ये बढ़ जाएगा, ये 56 आ जाएगा, ये 32 56, ये 12 8 कितना 96, और ये कितना 116 आ जाएगा, ये कितना आएगा 32 आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा, ये 12 8 96 आ जाएगा, 28 160 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28 160 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है इन क्वेश्चन नंबर 2, अब वो सेम ये इस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in 6 hours, how many bottles will fill 5 hours? A machine in soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours, कितनी बोटल्स फिल करती है, कितनी बोतल फिल करती है 6 आवर्स में, ये देखो नंबर ऑफ बोटल्स इन, इसमें पर मैं इसकी बना लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ बोटल्स, इस जगह लिख लेता हूँ नंबर ऑफ बोटल्स, नंबर ऑफ बोटल्स, क्या लिख लूँगा नंबर ऑफ बोटल्स, और नंबर ऑफ हार्स, नंबर ऑफ हार्स, ठीक है। ठीक आगे देखो क्या बोल रहा है कि मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स, कितनी बोतल है, नंबर ऑफ बोटल्स कितनी 840 बोटल्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, बोटल्स इन 6 आवर्स, कितने टाइम्स में 6 आवर्स में कितनी बोतल फिल करती है, 6 आवर्स में कितनी बोतल फिल करती है, 840 बोतल फिल करती है, कितने 6 आवर्स में। अब आपको पूछे, अब आपको ये पूछ रहे 5 आवर्स में, हाउ मेनी बोटल्स फिल इन 5 आवर्स, हाउ मेनी बोटल्स फिल इन 5 आवर्स, यानी ये 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल करेगी। अब ये बताओ कि 1 आवर में कितनी बोतल फिल करेगी, 1 आवर में अगर 6 आवर में 840 बोतल फिल कर रही है, 840 बोटल्स अगर फिल कर रही है तो 1 आवर में कितनी, हाउ मेनी बोटल्स फिल इन 1 आवर्स, तो आप कह देंगे कि 1 आवर्स में ये बोतल फिल करेगी 840/6, कितनी बोतल फिल करेगी 1 आवर में, कितनी बोतल फिल करेगी 840/6 बोतल फिल करेगी, कितनी बोतल फिल करेगी 840/6 बोतल फिल करेगी। अब आपको यहाँ पूछ रही इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब आप ये कह दो कि x बोतल, यहाँ पे कितनी बोतल मान ली, x बोतल मान ली कि x बोतल्स है जो 5 आवर्स में क्या की जा रही है, फिल करी जा रही है। 5 आवर्स में अगर x बोतल फिल की जा रही है, सुनना ढंग से, अगर 5 आवर्स में अगर x बोतल्स फिल की जा रही है तो आपको ये पूछ ले हाउ मेनी बोटल्स, कितनी बोटल्स फिल की जाएगी 5 आवर्स में, तो 1 आवर्स में कितनी बोटल्स फिल की जाएगी, अगर 5 आवर्स में x बोटल्स फिल की जा रही है तो 1 आवर में की जाएगी x/5, कितनी की जाएगी x/5 की जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ हो जाएगा, घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 टाइम्स किया और ये कितना जाएगा 2, ये आ गया, ठीक है।
अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 140 का किसके साथ, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 14 5 जा टेबल आता होगा, 14 5 जा कितना होता है 70 होता है, तो एक जीरो और लाया जाएगा 700 आ जाएगा, यानी 140 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 700 आता है। तो नंबर ऑफ बोटल्स होगी वो कितनी होगी, 700 बोटल्स होगी। कितनी बोटल्स होंगी, 700 बोटल्स होगी। क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या बोल रहा है, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, दोबारा से ढंग से पढ़ो। ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया, एंड ए बैक्टीरिया जो फोटोग्राफ है enlarged, उसमें दिखाया जा रहा है 50,000 times attains a length of 5 cm, ठीक है। shown in the diagram what is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged, ठीक है। attention length times attention length 50 times, देखो इसको आप किस फॉर्म में करेंगे, इस फॉर्म में करना है, इस तरीके से करना है। ये देखो इनलार्जमेंट कितना है बैक्टीरिया का, यहाँ पे मैं एक बॉक्स और बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कितना है इसमें इनलार्जमेंट दो बॉक्स बनाएंगे, इस प्रकार करेंगे। हाँ जी, आगे क्या बोल रहा है कि इनलार्जमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन टाइम्स, इनलार्जमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज ऑफ बैक्टीरिया अटेंस लेंथ, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया enlarged 50,000 times in attains a length of 5 cm as shown in the diagram, ठीक है। हाँ ये देखो लेंथ लिख लेते हैं, क्या लेंथ कितनी है, ये 50,000 टाइम्स है, कितना है 50,000 टाइम्स, और कितनी लेंथ दिखा रहा है इस फोटोग्राफ में, यानी इसमें 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द 5 सेंटीमीटर में क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। आगे क्या बोल रहा है, what is the actual length of the bacteria if the photograph, what is the actual length of the bacteria enlargement 20,000 times है, कितना है 20,000 टाइम्स है, ठीक है। हाँ मैं इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, कितनी एज्यूम कर लेता हूँ, x एज्यूम कर लेता हूँ। आपको पता है कि इसका जो रेशियो होगा 50,000 टाइम्स अपॉन 5 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा भाई, रेशियो तो उसका फोटोग्राफ जो ये बैक्टीरिया है उसकी लेंथ तो सेम है ना, 50,000 अपॉन क्या होगा 5 का, 50,000 अपॉन 5 का जो रेशियो होगा, 50,000 अपॉन 5 का जो रेशियो हो अपॉन 5 का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, 20,000 अपॉन x के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 20,000 अपॉन x के इक्वल होगा, ठीक है। हाँ इसमें देखो कितने 4 40 से 40 उड़ जाएंगे, ये उड़ जाएंगे इससे, ठीक है। हाँ ये कितना हो जाएगा ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इसका एक्चुअल जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 2 होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये आएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि इन ए मॉडल ऑफ शिप the mast is 9 cm high while the mast of the actual ship is 12 meter high, ठीक है। if the length of the ship is 28 meter तो how long is the model ship, सेमी in a model of ship the mast is 9 cm high, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, while the mast of the actual ship is कितनी है, एक तो मॉडल शिप ले रखी है, एक ने क्या ले रखी है, इसने एक्चुअल शिप ले रखी है, ठीक है। मॉडल शिप जैसे ये ले लिया एंड ये ले लिया, ये फोन ले लिया, इसका कोई मॉडल ले लिया, ठीक है। उसी प्रकार का ये जो शिप है इसकी इसका मॉडल ले रखा है, मॉडल में क्या बोल रहा है कि मॉडल शिप की जो लेंथ है 9 सेंटीमीटर हाई, व्हाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। जिस प्रकार अपन ने 6 और 4 क्वेश्चन किया था उसी प्रकार ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर देखो 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁶
क्रिस्टल्स। तो हाउ मेनी शुगर, 2 kg शुगर कितने क्रिस्टल रख रही है? 2 kg शुगर है वो कितने क्रिस्टल रख रही है? 2 kg शुगर, कितने kg शुगर? 2 kg शुगर है वो कितने क्रिस्टल रख रही है? आपको पूछे कि हाउ मच 2 kg शुगर है वो कितने क्रिस्टल रख रही है? 2 kg, कितने kg? 2 kg शुगर है वो कितने क्रिस्टल रख रही है? क्रिस्टल ये रख रही है शुगर कंटेन्स क्रिस्टल, कंटेन्स कितने? कंटेन क्रिस्टल्स, कितने क्रिस्टल्स रख रही है? क्रिस्टल्स कितने रख रही है? कितने क्रिस्टल्स रख रही है? ये रख रही है 9 × 10⁶, सॉरी 9 × 10⁻ कितनी है? 9 × 10⁻ कितना रख रही है? 6 रख रही है। ठीक है, दूसरा नंबर है ये 7, दूसरा नंबर कितना? 7 बोल रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन द 5 kg। अब आपको ये देख सीधा ऐसा पूछ रहा है कि अगर कितना 2 kg कंटेंस कितनी शुगर रख रही है? 2 kg जो शुगर है वो कितना रख रही है? कंटेंस 9 × 10⁶ क्रिस्टल रख रही है। तो आपको ये पूछे कि 1 kg शुगर कितना रख रही है? 1 kg शुगर है वो कितना शुगर है? क्रिस्टल्स कितने क्रिस्टल रखेगी? आप बोल देंगे 9 × 10⁶/2, कितना रखेगी? 2। अब आपको क्या पूछा है? अब ये क्या पूछ रहा है? अब एज्यूम कर लो कि जो 5 kg है, 5 kg जो शुगर है वो x क्रिस्टल रख रही है। कितने क्रिस्टल रख रही है? 5 kg जो शुगर है वो x क्रिस्टल रख रही है। एंड एज्यूम कर लो कि 5 kg जो शुगर है, 5 kg जो शुगर है वो x क्रिस्टल रख रही है। 5 kg शुगर, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स 5 kg शुगर, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स 5 kg शुगर, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स 5 kg शुगर, कितने क्रिस्टल रख रही है? x रख रही है मान लो। ठीक है, तो 1 kg कितना रखेगी? आप ये बताओ कि 1 kg जो शुगर है वो कितना रखेगी? 1 kg शुगर है वो कितना रखेगी? आप कह देंगे 1 kg जो शुगर है वो रखेगी x/ कितना? 5 रखेगी। कितना रखेगी? x/5 रखेगी। तो देखो 1 kg शुगर कितना रख रही है? 9 × 10⁶/2 रख रही है। यहाँ पे 1 kg शुगर कितना रख रही है? x/5 रख रही है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाएंगे। एंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वल हो जाए किसके? इक्वेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल हो जाए किसके? इक्वेशन सेकंड के। देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों 1 kg इक्वल हो सकती है। एंड देखो 9 × 10⁶, 9 × 10⁶/ कितना? 2 इज इक्वल टू x/ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x/5 हो जाएगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लूँ 9 × 5 ये 5 ये हो गया, और 10⁶ को मैं 10 × 10⁵ लिख दूँ। क्या लिख दिया? 10 × 10⁵ लिख दिया। यानी इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁵, डायरेक्ट पावर एंड एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अपॉन कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा? कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 टाइम्स। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स हो जाएगा। और 9 5 5 जा कितना होता है? 25 9 जा कितना होता है? 225। कितना होता है? 225 × 10⁵ kg इतने क्रिस्टल रखेगी। कितने? 5 kg शुगर कितने क्रिस्टल रखेगी? इतने क्रिस्टल रखेगी। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि रेशमी एज a road map with a scale of 1 cm representing 18 km. She drives on a road for 72 km. What would be the distance covered in the map? अभी अपन एग्जांपल किया था वैसा सेम क्वेश्चन नंबर देखो 9. एज 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, फाइंड एट द डिस्टेंस टाइम. ठीक है, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, द लेंथ ऑफ द पोल विच कास्ट शेडो 5 मीटर लो. देखो ये अपने एग्जांपल किया था, बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहां पे एग्जांपल बताया था आपको, उसी तरीके से वो एक क्वेश्चन होगा. वो एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजीली आपको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए देखो 10. ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स. तो आप देखो इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, तो हाउ, अब देखो स्पीड इसकी क्या रह रही है, सेम रह रही है, तो हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स. भाई ये बताओ ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है. ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 25 मिनट्स. तो इसकी स्पीड क्या होगी, इस ट्रक की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ट्रक की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ट्रक की स्पीड. एंड स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम होगा.
स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम हो गया। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 14 किलोमीटर कितने मिनट्स में, 25 मिनट्स में। 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है कितने मिनट्स में, 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 25 मिनट्स में। कितनी, 25 मिनट्स में। अब ये क्या कह रहा है, अब देखो ये क्या कह रहा है, अब देखो ये क्या कह रहा है, इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम। भाई ये गाड़ी की जो स्पीड है पहले ही एस थी, पहले ही गाड़ी जो चल रही थी इतनी जब डिस्टेंस कवर करिए 25 में, तभी इसकी स्पीड एस किलोमीटर पर हार थी, एस किलोमीटर। ठीक है, एस से सेम स्पीड उस समय थी, अभी भी स्पीड उसकी क्या है, सेम है, अभी भी स्पीड उसकी क्या है, सेम है। एस स्पीड पहले थी, अभी भी क्या एस है। ठीक है, अब कितनी डिस्टेंस अपन को बोल रहा है, अपन एज्यूम कर लेते हैं कि जो 5 हार्स में, कितने हार्स में, 5 हार्स में जो ट्रेवल करेगी वो x किलोमीटर डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी। कितने हार्स में, 5 हार्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 5 हार्स में ये करेगी x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 5 हार्स में x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ये स्पीड सेम है, पहले भी सेम थी, अभी भी सेम है। स्पीड पहले भी सेम थी, अभी भी सेम है। x किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है, 5 आवर्स में कवर कर रही है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x/5 हो जाएगी। अपन को क्या करना है, ये मिनट में है तो इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं, यानी सेम बना लेते हैं। ये जी ये कट जाएगा, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि 1 हार में कितनी 1 हार में कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट्स होती है। तो 5 आवर्स में कितनी मिनट्स होगी, आप कहते हैं कि 5 आवर्स में मिनट होगी 5 इंटू 60 यानी 300 मिनट्स होगी। ठीक है, कितनी मिनट्स होगी, 300 मिनट्स होगी। तो स्टूडेंट्स देखो इसकी स्पीड पहले भी सेम थी, अभी भी क्या दे रखी है अपन को, सेम दे रखी है। स्पीड पहले भी सेम थी, अभी भी क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। एंड इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि दोनों की जो स्पीड है वो क्या दे रखी है अपन को, इक्वल दे रखी है। दोनों की स्पीड अपन को क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो अपन लिख देंगे 40/25 इज इक्वल टू x/5 इंटू 60, x/5 इंटू 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x/5 इंटू 60 आ जाएगा। अब देखो इसको किस फॉर्म में करेंगे अपन, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितना आएगा, 40 इंटू 5 इंटू 60 अपॉन कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा, नहीं आता तो सीख ले, यहाँ पे मैंने अभी सिखाया पीछे। ठीक है, हाँ तो कितना आ जाएगी, 5 से 5 टाइम्स आएगा, ये 5 से कितना आ जाएगा, 12 टाइम्स आएगा। कितना टाइम्स है, 12। अगर आप 12 को 14 से 28 आ गया, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14, 116 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा कितने, 5 आवर्स में। कब इतने किलोमीटर डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा, 168 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा कितने हार्स में, 5 आवर्स में। कब, जब अगर इसकी स्पीड ये S1 ये रहती है, कोई जरूरी नहीं है अगर ये स्पीड अलग बोलता तो अपन इसको इक्वल रख ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, भाई इसको स्पीड ही बता पाते, अभी किस स्पीड से चल रहा है। अब अपन ये बोल दिया कि अगर इसी स्पीड से अगर इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप ये बता देंगे 168 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ये गाड़ी 40/25 यानी 14 किलोमीटर डिस्टेंस अगर 25 मिनट्स में कर रही है, तो ये स्पीड है 168 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा इसी स्पीड से अगर चलेगी तो। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में देखो, जब तक आप आपका खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक नहीं होगी। ठीक है, हाँ जो क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं, कोई 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे रिमाइंडर है, वो आप खुद करें, हो जाएगा चीजें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफी है। ठीक है।